छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, ओम शांति। ओम शांति। चलते हैं भीतर की ओर। बाहर के सारे शोर को छोड़ के
चित्रों को छोड़, पास्ट फ्यूचर की मेमोरी को छोड़, सपने भीतर अटेंशन को रिलैक्स करते जाएं। पीछे पीछे और पीछे ले आते हैं अटेंशन को, और अपने में रिलैक्स कर लें। कोई मेहनत नहीं, बस मोहब्बत में स्थित हो जाएं। उस अनंत की अनंत किरणों में भीग जाने दें स्वयं को। त्याग और तपस्या से एक के अंत में अब कोई सत्य नहीं, बस मैं और मेरा पापा। मैं और मेरा पापा, इसी संकल्प में स्थित हो आज के पापा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 23 अप्रैल 1977 के पाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। है ना, कहते हैं ना, जितना भी दान करोगे स्थूल चीजें भी तो उतनी आपकी बढ़ती जाएंगी। है ना, तो ये बाबा से जो मिले खजाने हैं, सुख का, शांति का, प्यार का, स्नेह का, हाँ, आनंद का, तो ये भी जितने बांटते जाएंगे, है ना, महादानी बन के सबको देंगे, उतना बढ़ेगा। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, है ना, एक एक सेकंड अपनी भरपूरता में, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। हम्म? एक ही समय, है ना, जो बाबा का खजाना है वो सब खजानों से मैं संपन्न उस स्वरूप में बाबा देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। है ना, इसको ज्यादा इसको कम नहीं, बाबा का बच्चा मैं बनी, सब अधिकार मुझे है, अलग अलग नहीं देते, किसको गुप्त, किसी को विशेष खजाना अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में नंबर वार ही बनते हैं। है ना, वो मुझ पे है कि मैं कितना लेती हूँ। है ना, जो भक्ति में भी हंसते हैं ना कि भगवान जब बांट रहा था तो छन्नी लेके तो नहीं बैठे थे। तो रिजल्ट में नंबर वार बनते हैं। है ना, मैं कितना एकाग्र हूँ बाबा पे, जो बाबा दे रहा है उसको रिसीव करने के लिए। सर्व खजानों के अधिकार होते भी देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? बाबा ने कहा जो ये सारे खजाने देने वाला है वो सागर है ना, इतना संपन्न, इतना भरपूर है, फिर भी हम नंबरवार क्यों बनते हैं? हम्म? सबको वो प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता?
क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है ना। मैं उसको कितना समाती हूँ, मुझ में कितना उसको एब्जॉर्ब करने का पावर है जो बाबा दे रहा है ना। इस कारण सभी 100% माने संपूर्ण नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर कोई चाहता है मैं बाबा के समान, बस उस आनंद निश्चिंत स्थिति में, जब कोई इच्छा ना रहे, है ना, अपने बाबा के साथ उस आनंद में हर पल रहूं, मन में कोई व्यर्थ ना चले, ना बाहर की कोई परिस्थिति सताए। हर कोई चाहता है ना। हम्म, क्यों नहीं बन पाते? सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाती है। और वह खजाना मेजॉरिटी व्यर्थ करते हैं। कौन सा खजाना है, हाँ, जिसको मेजॉरिटी लोग जाया करते हैं? समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं का व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य खजाने स्वतः ही जमा हो जाए, है ना। एक एक पल, एक एक सेकंड, है ना, मैं अपने सत्य में अपने ऊपर अटेंशन रखकर उस एक एक सेकंड को व्यर्थ में न जाने दूं, है ना। अपने कल्याण माने अपने सत्य में और औरों के कल्याण के प्रति, है ना, उनके भी सत्य को देखना। हम्म तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए, है ना। व्यर्थ में जब मन बुद्धि जाएगा नहीं, तो शांति, सुख, प्यार सब आ जाएंगे। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर, है ना, सबके कल्याण की भावना, हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो, है ना, जब मैं संकल्प के खजाने को यूज करूंगी। और जब संकल्प मेरे व्यर्थ नहीं चलेंगे, है ना, जो चाहिए वही चलेगा, तो मेरा समय भी वेस्ट नहीं होगा और एक एक सेकंड मेरी पद्मों की कमाई का होगा। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा, है ना। और वो जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं हर आत्मा को बांटता जाऊंगा, है ना। हर किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, हर के कल्याण की। ये सुखी है ना, होगा नहीं, बनेगा नहीं, है, भरपूर है बाबा के साथ। तो सर्व शक्तियों का खजाना मेरा बढ़ता जाएगा। और अगर मैं उसके व्यर्थ को देखती रहूंगी, इसने ऐसा किया, ये वैसा किया, तो क्या होगा? मेरा खजाना कम होगा। एक देना 10 पाना, लेकिन एक देना पदब पाला। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी का खजाना अखुट बन जाता है ना। जब मैं बाबा कह रहे ज्ञान को यूज करते हैं, बांटते हैं, है ना, जो हमें प्राप्त होता हुआ है औरों को देते हैं, तो एक का पदम गुना मुझे मिलता है। विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, खुशी का खजाना अखुट बन जाता है ना। से श्वासों का खजाना, समय के महत्व प्रमाण, एक का पदम गुना या बनने के वरदान के समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ सांसों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है ना। अगर मैं अब सामने जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति चिंतन नहीं चल रही, है ना, मेरा सारा ध्यान मेरे अपने ऊपर है, अपने आप को बाबा के साथ उस संपन्न स्वरूप में मैं आत्मा देख रही हूँ, है ना, और उस आनंद का अनुभव कर रही हूँ। जो भी आ रहा है आत्मा को पूरा ज्ञान है कि ड्रामा है, हर सीन कल्याणकारी है। हाँ, तो मुझे
एक एक श्वास मेरी सफल हो रही है ना। जब व्यर्थ नहीं चलता, साइलेंस में होते हैं, तो श्वासें गहरी होने लगती हैं, है ना। तो एक एक श्वास मेरी सफल। ठीक है। तो बाबा ने कहा, सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्वासों को, है ना, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की, है ना, मुझे व्यर्थ में नहीं जाना। श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। अब मेरी, जब मेरी श्वासें धीमी चल रही हैं, है ना, आत्मा अपनी सत्य में, शांति में, बाबा के प्यार में है, तो व्यर्थ खजाना नहीं जाएगा। और वो जो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। जब एक एक सेकंड मेरा सफल होगा, प्रेजेंट मोमेंट में होगा, है ना। लेकिन करते क्या हो अलबेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, है ना। उस वक्त मन में चिंतन चले जा रहा है, चले जा रहा है, व्यर्थ का, वो ऐसा, वो वैसा, ये वो। बाबा कह रहे करते समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो, फिर पता चलता है इतना समय तो मैंने ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया। हाँ, इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गंवा देते हो, है ना। वो इतनी सी बात थी, अब मन ने पकड़ा, मैंने उसको लाइट दी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा संकल्प होता गया। हम्म। और इतनी देर मेरी उसमें चली गई। ट्रिपल समय एक बात में गंवा देते हो। एक तरड़े का समय, ठीक है, दूसरा महसूस करने का समय, तीसरा पश्चाताप करने का समय। हम्म। करने को कर लिया उस वक्त, ठीक है। अब मन क्या, महसूसता में जाएगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, क्यों हुआ, मैंने कैसे ये कह दिया, मैंने कैसे ये सोच लिया। अब उसका पश्चाताप होगा, ऐसा क्यों, है ना। चौथा, फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय, और फिर अपने आप को चेंज करेंगे, उसमें समय गया, मैं इतना समय व्यर्थ कर देते हो। और फिर बार बार पश्चाताप रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, है ना। हर वक्त मन बुद्धि उसी उदासी में, मैं कब बनूंगा, मैं कब सुधरूंगा, हाँ, कब तक ये संस्कार बनते जाएंगे, कब तक ये गुस्सा आता रहेगा। बाबा ने कहा कितना समय व्यर्थ गया, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या मेरा नेचर कहते हो, है ना। मेरा तो नेचर ही ऐसा है, क्या करूं, कहते हो ना। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है। पापा ने कहा ये आपका नेचर नहीं है। ब्राह्मणों का क्या नेचर है, सदा सर्व प्राप्ति, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं। एक सेकंड में बाबा के साथ, ये क्षत्रियपन के संस्कार है। क्षत्रिय तीर कमान चलाते हैं ना, फिर बार बार, है ना। तो क्षत्रिय के संस्कार हैं, चंद्रवंशी के संस्कार हैं, सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। सूर्यवंशी बाबा के साथ जो आत्मा जागृत सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है ना। बाहर से कुछ भी करके उसको संपन्न बनने की जरूरत नहीं है। हम्म। बार बार आप में वह बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं, अपने आप में या बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं। बाबा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितनी बार सोचते व कहते हो, है ना। फिर मन अंदर पश्चाताप करता है ना, इतना ज्ञान सुना फिर भी देखो वही हो रहा है। फिर बाबा से कहते हैं बाबा अब नहीं करेंगे, ऐसा करना नहीं था, है ना। कौन से संस्कार हैं, सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय को धोखा दे देते हैं समय पर। तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, है ना, कि ये मेरे संस्कार नहीं है, तो समय के धोखे से बच जाएंगे, माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र की महसूसता से बच जाएंगे, है ना। बाबा ने कहा उसी वक्त उसको टच ही नहीं करो।
तो वो जो धोखा, माया का धोखा, समय का धोखा, दुख का धोखा महसूस था, सब से बच जाएंगे। हाँ? लेकिन सर्व के आधार, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, है ना। समय के वरदानों को स्वयं प्रति व सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा। हम्म, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना। तो हम सर्व प्राप्ति स्वरूप अखंड, अखुट खजाने के अधिकारी बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार नमस्ते, है ना। हूँ ही भरपूर इस पल, एक एक प्रेजेंट मोमेंट में अपनी स्मृति में, आत्मा में बाबा के साथ उस व्यर्थ को लाइट ही नहीं देती। हाँ? मेरे संस्कार नहीं, अब पार्टियों से सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, है ना, खुद भी प्रकाशित, औरों को भी जो प्रकाश दे, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी है, तो सूर्य का काम है सेकंड में किचड़े को भस्म करना, है ना। बाबा ने कहा आप अगर सूर्य के समान चमक जाओ तो वो भीतर का जो भी कचरा है ना, मैं मेरापन, वो सब भस्म हो जाएगा। ऐसे भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है ना। बॉडी डेथ हो जाती है, जला देते हैं, है ना, तो नाम रूप रंग सब जल जाता है, खाक बच जाती है ना। ऐसे भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम्म? तो ऐसे सूर्य बन में आत्मा अंदर के सारे कचड़े को भस्म कर दूं बाबा के साथ, है ना, कुछ भी सत्य नहीं। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए रंग नाम रूप समाप्त हो जाता है, तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, राख को भस्म भी कहते हैं ना। तो सूर्यवंशी का यह कर्तव्य है ना, सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म बना देना, इतनी शक्ति है ना, औरों की कमजोरियां दिखे ही नहीं, भस्म कर दो। सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या। चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर और कोई नहीं। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे होना, मास्टर सूर्य हो के चंद्रमा हो, यह समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है ना। आप बाबा के साथ उस जागृत अवस्था में सूर्य की तरह हो तो आप ये शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। हम्म समय है सहन शक्ति का, है ना। सामने वाला कुछ कहे जा रहा है उल्टा सीधा, उस वक्त मुझे सहन करने की जरूरत है, और यूज करो, निर्णय में समय गंवा देते हो, ये रिजल्ट क्या होगी। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी शक्ति के काम लेना पड़े, समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ गाई जाती है। तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है ना। जिस वक्त जिस शक्ति की जरूरत है आप यूज कर लो, सिमटने की जरूरत है सिमट जाओ, है ना, विस्तार को सार में कर लो कछुए की तरह, तो कमाल कर सकते हो। दो चार शक्तियां भी यूज करनी आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, खास करिए सहन शक्ति, समाने की शक्ति, है ना, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। दो चार में राजी नहीं होना, बनना तो संपन्न है ना, लेकिन अगर दो भी है तो भी कमाल कर सकते हो, है ना, इस पे भी निराश नहीं होना। भक्ति मार्ग में देखा होगा, हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है। सूर्य देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, तो इन सब शक्तियों को देवता व देवियों के रूप में दिखाया है, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है। जबकि आपके हर शक्ति का भी पूजन होता है,
जिससे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप काली देवी है, सामना करने की शक्ति का स्वरूप दुर्गा है। यह भिन्न भिन्न नाम से आपकी ही शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है ना। ये सब कुछ बाबा शक्तियां कह रहे बच्चे आप में है। आप ही शक्ति हो, आप ही काली हो, आप ही संतोषी हो। हम्म, इतनी महिमा आपकी है। वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता रूप में कर रहे हैं। वायु माने हवा, परिस्थिति आई बिल्कुल हल्के, है ना। डबल लाइट पवन पुत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। हाँ, है ये आपके डबल लाइट रहने की पूजा, समझा। तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है वो स्वयं क्या होगा, इतना महत्व अपना जानो। देखो बाबा रोज हमारी महानता हमें बताते हैं, बच्चे जो मन कह रहा है ना वो नहीं हो तुम, है ना। इतना महत्व अपना जानो, जानते हो अपना महत्व। अनगिनत देवी देवताएं हैं, नाम भी याद नहीं कर सकेंगे, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपनों को के साधारण ही समझते हो। हम जो मन कह रहा है मैं ऐसा मैं वैसा नहीं। हम, अगर अपनी पूजन पूजन का भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूजा हो जाए। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं पर रेस में किस नंबर पर हूँ, रेस कर रहा हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नंबर कौन सा है। चल तो रहे हैं, कहाँ चींटी की चाल चलना, कहाँ शेर की चाल चलना, फर्क कितना है। चल तो सभी रहे हैं, लेकिन चाल कौन सी है ना। बाबा ने कहा ये अपनी चेक करना है, क्या समझ कर चल रहे हो। तो राजा किसके अधीन नहीं होता है, कभी किसी भी प्रकृति व माया के अधीन नहीं होता है ना। कोई भी संकल्प मुझे दुख नहीं दे सकता। अधीन ना होने अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल सो तो बकरी की चाल अच्छी। हाँ, चींटी की चाल से बकरी की चाल अच्छी। मधुबन निवासियों के साथ सबसे समीप कौन है, कहावत है ना सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाले मधुबन निवासी हैं। तो समीप रहने का रिटर्न क्या है। हम्म, भक्ति में भी पुकारते हैं ना, तो यही कहते हैं अपने सदा चारों में चरणों में बैठने दो। वह तो हुए भक्त, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा सदा दिल पर रहते हैं ना। कितना प्यार है देखो। तो ऐसे समीप से समीप रहने वाले, जैसे सब स्थानों से समीप हो वो स्थिति में भी समीप हो। स्थिति में समीप रहने वालों का स्थान दिल है, दिल तख्त है। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। बाबा ने कहा स्थान में तो आप मधुबन में रहते हो, पर स्थिति में बाबा के दिल में रहना है। सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना है, दे रहे हो। सुनाया ना कि एक है हार्ड वर्कर, दूसरे हैं चलते फिरते योगी। हम्म, अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है। जैसे हार्ड वर्कर करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिश्ता रूप में होती है। हम्म, काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति भी सब महिमा करें। ठीक है, मेन बाबा ने कहा स्थिति पे अपना सारा फोकस करना है ना। जो कुछ करते हो तो की हुई श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो। वो यहाँ ही किया यहाँ ही खाया। संगम युग पर कार्य का फल अति इंद्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया है ना। अगर किसी ने महिमा कर दी वो स्वीकार कर ली, किसी ने मान किया मैंने एक्सपेक्ट किया, है ना, तो माने मैंने अभी ही स्वीकार कर लिया फल, है ना। तो भविष्य खत्म हो जाएगा। तो जैसा और जितना बाप ने कहा है उतना प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें तो भविष्य खत्म हो जाता है।
अभी मैं सोचूं मैंने ये किया, मेरी महिमा हो ये, तो बाबा ने कहा जमा नहीं होगा। तो चेक करो, यहाँ ही किया यहाँ ही खाया, यह जमा भी होता है। जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी लें और भविष्य जमा भी हो। जिस फल के लिए बाप ने कहा वो स्वीकार करने के सिवाय और कोई फल स्वीकार कर लेते हो तो नुकसान हो जाता है ना। मैं नाम का, मान का, शान का फल नुकसान करता है। तो समीप रहने वाले अर्थात संपन्न बनने वाले, समीपता का लाभ समानपन करके दिखाना, लक्ष्य को लक्षण में लाओ, हर लक्ष्य लक्षण को स्पष्ट करे। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है ना, तो लक्षण भी इतना ऊंचो। ऐसा सैंपल बन दिखाओ जो बाप दादा चैलेंज कर सके कि जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे चलो। ठीक है, माने पापा ने कहा वो एग्जाम्पल बन जाओ कि बाबा कहें कि इसके जैसे चलो। मधुबन के वायुमंडल के प्रभाव ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलता ही है। जैसे मधुबन के वातावरण को कोई स्वर्ग का मॉडल कह करके वर्णन करते हैं ना, वैसे ही ब्राह्मण परिवार में चारों ओर मधुबन का वातावरण बाप समान चलते फिरते योगीपन का फैलता है ना। जब मैं अपनी मधुरता में और वैराग्य में हूँ, किसी भी थॉट को टच नहीं कर रही, तो मेरा वातावरण, मेरे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। मधुबन निवासियों का सिर्फ कर्तव्य नहीं कि अपने आप में ठीक चल रहे हैं, आपका कर्तव्य है चारों ओर मधुबन का वातावरण और वाइब्रेशन द्वारा सर्व को सहयोग देना। जैसा चांस डबल ट्रिपल है तो कर्तव्य भी डबल है ना। तो अपनी वाइब्रेशन से, अपनी ऊंची स्थिति से सबको सहयोग देना। मधुबन निवासियों का हर संकल्प और कर्म वरदान योग्य होना चाहिए, क्योंकि मधुबन है वरदान भूमि। आखिर वह दिन भी आएगा जो सबके मुख से ये शब्द निकलेगा कि मधुबन निवासियों हर संकल्प व कर्म में वरदानी हैं। ठीक है, संगठित रूप में अभी बाप इस डेट को देख रहे हैं। अच्छा, है ना। आप इतने अपने सत्य में बैठ जाओ, है ना, आपका एक एक संकल्प सामने वाले के प्रति वरदान बन जाए, है ना। कोई उसकी कमजोरी नहीं देखनी, बस बाबा के साथ साक्षी हो, उसको उसके सत्य में देखना है। हम्म। तो सारा फोकस अपनी स्थिति पे, मेरी स्थिति क्या है, जो ये मन कह रहा है, ये संस्कार दुख के, ये आदतों के, ये स्वभाव संस्कार, वो मेरे नहीं है, बल्कि उस अति इंद्रिय सुख में खेलने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। फिर बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला, जो बाबा ने कितना सारा खजाना दिया है, कितना सारा खजाना दिया है, तो आपने बोले मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ। कितना है बाबा तो बोलता है, वो वेद संकल्प कोई नहीं चले, उधर उधर भटके, वो संकल्प वो आएगा वो आएगा, नहीं, वेद संकल्प कोई नहीं चले। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प, मन उधर उधर जाएगा, कोई नहीं। मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ। ऐसे बोलो, मैं संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं कौन, मेरा कौन। फिर इससे बोलो, मैं शक्तिवान आत्मा हूँ। शक्ति सूर्य की शक्ति नहीं होती है तो सारी कीचड़ को, सूर्य सूर्य निकलता है तो सारी कीचड़ को खत्म करता है। तो मैं भी सूर्य की शक्ति हूँ। कोई परेशान, कोई टेंशन, कोई बात सामने आती है, वो शक्ति से भस्म कर देता है। बाबा बोलता है, बाबा ने दूर को कितना सारा खजाना दिया, कितना सारा सामान दिया। समाने की शक्ति, निर्णय कर शक्ति, सामने करने की शक्ति, बाबा ने कितनी शक्तियां, कितना सारा खजाना दिया है। बाबा का बोलता है, अभी बेर संकलन नहीं चले गए, उधर उधर बेर बातें में नहीं जाओ, बेर संकलन नहीं चलेंगे तो मेरे पिता के साथ होंगे। मैं अपने सत्य में हूँ, मैं अपने आत्मा के स्थिति में स्थित हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं साथी के साथ हूँ, साक्षी होके साथी के साथ, साक्षी और साथी। मैं आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ, तो वेद संकल्प नहीं आएगा, फिर तो बातें भी नहीं आएगी। बस मैं लाइट वाइट हूँ, मेरे बाबा के साथ। बाबा के साथ का सारा दिन यही अनुभव करो। उधर उधर मन, बातें उधर उधर जाना ही जाएगा। बस मैं अपने सत्य में तो बाबा के साथ हूँ, लाइट वाइट हूँ, पिता के साथ हूँ।
तो उधर उधर मन भटकेगा नहीं। मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं तेरा कौन, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। बस तो वेर संकल्प नहीं आएगा, यही बातें आएंगे। मैं तो अपने सत्य में हूँ, भरपूर भरपूर में समझो, मैं संपन्न हूँ, बाकी लोग मैं कुछ पद्मा करते हैं। पदम भाग्य। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो सारा सामान दे दिया है, देखो सारा खजाना दे दिया है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं तो कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, इतनी धनवान हूँ। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो फिर गीत सुना दे। आप सुना रहे हैं इंदिरा बहन? में चल रहा है अच्छा। मेरा शायद कोई नहीं सुना रहा। चलो सुनाना है तो सुना दे। ऑप्शन मन में आता है जब क्रोध, मन में आता है जब द्वेष, मन में आता है तेरे वचन ना जाते है साथ, तेरे वचन ना जाते है साथ, तेरे वचन ना जाते है सामने, तेरे वचन ना जाते है सामने। श्याम सवेरे सत्संग आए अपना जीवन संवारिए, श्याम सवेरे सत्संग आए अपना जीवन संवारिए। संग तुम्हारे ठंडी छाया सारी दुनिया की दुख, दुनिया लुटिया लगती है तेरा सत्संग सच्चा लगता है, ये दुनिया लुटिया लगती है तेरा सत्संग सच्चा लगता है, तेरे वचन ना जाते ऐसा मिले, तेरे वचन ना जाते है सामने। जब क्रोध मन में आता है, जब द्वेष मन में आता है, तेरे वचन ना जाते है सामने, तेरे वचन ना जाते है सामने। गुरु की गुरुमुख वाणी सुनती आत्मा में निश्चय करो, गुरु रोज तू कहता है सब में जाके भगवान देखो, ये परीक्षाएं भी आती है जीवन में, दुख सुख आते हैं, ये परीक्षाएं भी आती है जीवन में, दुख सुख आते है, तेरे वचन न जाते है सामने, तेरे वचन न जाते है सामने। जब क्रोध मन में आता है, जब द्वेष मन में आता है, तेरे वचन न जाते है सामने, तेरे वचन न जाते है सामने। सात समंदर से भी गहरा देख बाबा